बड़म्बा कुमारी, ये आपने बनाया हुआ गजरा है ना? जी। तो कहाँ ले जा रही है इसे? वो राधा दीदी ने कहा कि उनको सरदर्द हो रहा है जो गुलाब की महक से और बढ़ जाता है, इसलिए उन्होंने कहा मैं इसे अपने साथ ले जाऊं, तो मैं ले आई। गुलाब की खुशबू से सरदर्द कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी खुशबू तो है। ये पॉक्षी जी भी ना एक दिन मुझे दुखी करते हैं, एक दिन राधा दीदी को। मेरी चिंता नहीं है ना सही, लेकिन उन्हें राधा दीदी की तो चिंता करनी चाहिए ना। क्या हुआ है? कहाँ क्या हुआ है? आपके और दीदी के बीच कुछ भी तो नहीं हुआ। झूठ बोलेंगे मुझसे? कहा ना कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं मानती। मुझे मेरा काम करने दीजिए। नहीं। क्या बचपना है आपका? नहीं दीजिए। जो भी है, आप मेरे सवाल का सच सच जवाब दीजिए। आपके और दीदी के बीच क्या हुआ है? इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप मोहर दीजिए। आपको मोहर की पड़ी है? मोहर तो कोई भी लगा सकता है। वहाँ दीदी का सर दर्द हो रहा है आपकी वजह से। उन्होंने तो मेरा गजरा भी उतार दिया। इतना क्या नाराज कर दिया आपने उन्हें? बेचारी दीदी ने आपके लिए कल मालपुए बनवाए। मुझे लगता है आपने मेरे मालपुए की बुराई की, इसलिए उन्हें दुख पहुंचा है, क्योंकि मेरी गुरु तो वही थी। आप जाइए, उनसे माफी मांगिए, उन्हें मनाइए, उनसे कहिए कि आप उनकी हर बात मानेंगे। चुप रहेंगी आप? बोले जा रही है। क्या पता आपको क्या पता क्या आपको क्या हुआ हमारे बीच? कुछ पता है आपको? वही तो मैं पूछ रही हूँ। बचपना बंद कीजिए, मोहर लाइए वापस। राधा और मेरे बीच हर बात जानने की जरूरत नहीं है आपको। इतना क्या गुस्सा हो रहा है? ऐसा क्या कह दिया मैंने? और जो भी कहा है गलत तो नहीं कहा है। वहाँ राधा दीदी आपका गुस्सा मुझ पर निकाल रही है और आप भी उनका गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। आप जाके उनसे बात करिए, क्योंकि मुझे पक्का पता है गलती आपकी होगी। गलती मेरी? कैसे बताऊं आपको कि राधा की नाराजगी दूर करने के लिए मुझे आपको यहाँ से भेजना पड़ेगा, और ये मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपके मान सम्मान की रक्षा करने का वचन लिया है मैंने। राधा, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? ठीक हो जाएगा माँ। आओ, मैं सर दबा देती हूँ, अच्छा लगेगा। अच्छा। राधा, राधा क्या बात है? क्या हुआ? अगर नहीं बताना चाहती तो ठीक है, लेकिन मैं अगर तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं तो बताओ ना। बस पक्षी जी से किसी बात पर असहमति होगी, इसलिए मुझे लगता है कि मैं सही हूं और उन्हें लगता है कि वो सही है। राधा, किसी भी रिश्ते में ना बात सही और गलत की नहीं होती। अपनी नजर में हर इंसान सही होता है। अगर हम इस बात पे अड़े रहे कि कौन सही है और कौन गलत, तो असहमति कभी दूर ही नहीं होगी राधा। तो क्या करूं मैं? कौन करी पे? राधा, जब भी ऐसा कुछ हो तो वो हमें यही सिखाता है कि रिश्ते में कहीं कोई कमजोरी है, और इस सच से घबराना नहीं चाहिए। इसका सामना करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए, ताकि हम उस पे काम कर सके और रिश्ते को और मजबूत बना सके।
ये बात आप मेरी माँ को मत बताइएगा। चिंता मत करो। मैंने कभी इसे अपना अधिकार नहीं समझा कि मैं तुम्हारे और राधा के बीच आऊं। एक तो कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, और दूसरा मैं ये मानती हूं कि विवाह दो लोगों के बीच होता है। उन दोनों के बीच के भेद मतभेद उन दोनों के बीच ही रहने चाहिए। आपस का तनाव घर में नहीं फैलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में हालात ऐसे ही बने रहे। मैंने ये हालात पैदा नहीं किए। तुम भी जानती हो कि बिना तर्क के मैं कभी कुछ नहीं कहता। समझ नहीं आ रहा अचानक राजकुमारी की यहाँ रहने से इतनी परेशानी क्यों? मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। लेकिन जो मुझे सुनना है मैंने अब तक नहीं सुना। राधामणि, मैंने तुमसे अपना फैसला कह दिया है। बड़म्बा नरेश को चिट्ठी मैं नहीं भेजूंगा, बिना किसी ठोस वजह के तो बिल्कुल भी नहीं। अरे तुम्हारी ये नाराजगी, ये जिद दोनों मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। अरे बात क्या होगी, कब से पूछे जा रहा हूं तुमसे। राजकुमारी ने तुमसे कुछ कहा हो, कोई बात जो तुम्हें बुरी लगी हो, मुझे बताओ, मैं उनसे बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा। अरे कुछ तो कहो। नहीं समझा पाएंगे आप। हमारे बीच में ये पहेलियां क्यों और कब से? सीधे सीधे कहो, बात क्या है? सीधे सीधे बात सुननी है तो सुनिए। आप राजकुमारी कल्याणी की खुशी और उनकी आंसू की वजह बन गए, उनकी कमजोरी और उनकी ताकत बन गए, उनका सपना और उनकी सच्चाई बन गए। ये आप क्या कह रही हैं? वही जो मैं नहीं कहना चाहती थी, लेकिन आप ही को पहेलियां नहीं पसंद है ना बक्सी जी। सीधी सीधी बात सुननी है तो सुनिए। राजकुमारी कल्याणी को आपसे प्यार होने लगा है। ये नहीं हो सकता। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ये नहीं हो सकता है। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो ठीक है, आप जाइए और जाकर उनसे पूछिए और फिर मुझे बताइएगा कि मेरा फैसला गलत है या सही। राधामणि, प्यार हो गया? ये एक संधि है, एक समझौता है। हाँ, हम दोनों के बीच कुछ नहीं था, ना ही कभी होगा। कितना सुंदर गजरा है, लेकिन घर का माहौल देखो। दो लोगों के अनबन में बेचारे को कोई पूछ ही नहीं रहा। चिट्ठी? बाबा के नाम की चिट्ठी? अक्षय जी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।